श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमोऽध्यायः श्लोक संख्या महात्म श्लोक संख्या 80 से लेके श्लोक संख्या 90 तक। विमानेन स भक्तैश्च हरिरा विर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन वहवस्तदा पांचजन्यध्वनिं चक्रे हर्षास्तत्र स्वयं हरि गोकर्ण तो समालिंग्याकरोत् सदृशं हरि श्रोतुनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनकुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः तद्वामेये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषितारिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभः कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः अयोध्या वासिनः पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोके हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रह्मोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो ये पीतस्य ते गर्भ गता न भूयः वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणे स्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न ताङ्गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमे तत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वैविद हेदघौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। अभी आप पंचम अध्याय का महात्म का श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब इसका सरल भावार्थ श्रवण करने के लिए, आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा अच्छा भाव है इसमें। तो भगवान के सेवकों ने, तब गोकर्ण जी ने पूछा भगवान के सेवकों से, विष्णु के पार्षदों से, यहाँ तो हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक समान विमान क्यों नहीं लेकर आए। तो फिर कथा इस तरह से बढ़ती कि श्रावण मास में फिर गोकर्ण जी ने इस प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कई श्रोताओं से सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बर धारी और किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में
कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के साथ साकेत धाम बधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको देवी योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए। इस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने से वे सब के सब चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, इसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजीत, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। इस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते। उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से पाठ करने वाले और सुनने वाले दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़ा मंगलकारी महात्मा है इसका। इस पाठ से यानी भागवत पाठ सुनने मात्र से चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, श्रवण मात्र से उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की शरण में चला जाता है। भगवान की कृपा उस पर उसी क्षण, जिस क्षण वो श्रोता बन के बैठता है और सुनता है, भगवान की कृपा सदैव बरसने लगती है उस पर। तो आप नियमित रूप से ये संक्षिप्त भागवत कथा सुना करिए। इसमें कहा जाता है कि भगवान कहते हैं भागवत में कि जहाँ भागवत के एक श्लोक का भी पाठ होता है, जिस घर में मैं स्वयं निवास करता हूँ। तो अगर आप ये संक्षिप्त भागवत पाठ सुनेंगे तो भगवान तो स्वयं यहाँ निवास कर ही रहे हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव झरती रहेगी। इससे नियमित रूप से सुनिए, इससे परम मंगल होगा, परम ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति होगी और परलोक में उत्तम लोकों की प्राप्ति तो होगी ही, इस लोक में समस्त ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति तो होगी ही। यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे शेयर भी कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो जिसको शेयर करने से आप तो पुण्य के भागी बनेंगे ही, क्योंकि जिनके पास ही कथा आपके द्वारा शेयर करने पर जाएगी वो सुनेंगे और आनंद और ऐश्वर्य से पूरे तौर पर आनंद और ऐश्वर्य ले पाएंगे। उनके जीवन में दोनों तत्वों का समावेश हो जाएगा और आपको उसको सुनने मात्र से और भेजने मात्र से बहुत पुण्य का लाभ होगा। इससे नियमित रूप से सुना करिए और भेजा भी करिए, शेयर भी करिए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। आइए मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।